हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 1 हिंदी सुरभि से अम्म की मात्रा और आहा की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। अम्म की जो मात्रा है वो हमेशा हर अक्षर के ऊपर लगती है और इसका उच्चारण अम्म होता है। आ में अम्म की बिंदी अम्म, का में अम्म की बिंदी कम, खा में अम्म की बिंदी खम्ब, बा में अम्म की बिंदी बम या बन। तो इधर पर अम्म की बिंदी जो है वो कुछ जगहों पर आधे अक्षर का आधे न का प्रयोग भी बताती है। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु, बिंदु और विसर्ग। चंद्र बिंदु में एक चांद बना दिया जाता है और उसके साथ में एक बिंदी लगाई जाती है। विसर्ग में हम उसके बगल में दो बिंदियां लगाते हैं, आहा। ठीक है, तो ये तीन मात्राओं को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। पहले इनसे अम्म की बिंदी से बनने वाले कुछ शब्द देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आ में अम्म की बिंदी अम्म, बा में अम्म की बिंदी बन। चलिए देखिए, जैसे बा में अम्म की बिंदी बन दर बंदर, सा में अम्म की बिंदी संग ख, हा में अम्म की बिंदी हन श। उसके बाद चंद्र बिंदी में आप में चंद्र बिंदी आ ख, पू छ, चांद। अब आहा की बिंदी देखते हैं, प्रातः, नमः। और इसके बाद में हम पुनः, स्नेह, गाँव, हंसना, फंसना, खांसना, अंक, रंग, पंख, संतरा। सब बच्चे साथ में बोलेंगे, अंक, रंग, पंख, संतरा। गाँव, हंसना, फंसना, खांसना। प्रातः, नमः, पुनः, स्नेह। अब हम कुछ और अभ्यास देखते हैं। इस अभ्यास के लिए हम एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे जो है बंदर और चांद की। बंदर में अम्म की बिंदी है और चा में चंद्र बिंदी है, चांद की बिंदी चांद। एक बंदर था, वह बड़ा ही चंचल था। एक रात उसने चांद देखा। वह स्नेह माँ के पास आया। उसने माँ से चांद की मांग की। माँ ने आंगन में रंग भरी बाल्टी रखी।
बाल्टी में चांद की छाया दिखने लगी। बंदर ने हंसकर चांद पकड़ने के लिए बाल्टी में हाथ डाला। चांद हाथ नहीं आया। चांद कहीं गायब हो गया। मगर बंदर बाल्टी के अंदर गिर गया। बंदर का अंग अंग रंग गया। अतः सब उसे चिढ़ाने लगे। रंगा बंदर, रंगा बंदर। उसने कान पकड़कर सबसे माफ़ी मांगी। बोला, अब मैं कभी शरारत नहीं करूँगा। सबके संग मिलजुल कर खेलूँगा। अतः उसने शरारत छोड़ दी। तो बच्चों समझ में आया इस कहानी में क्या हुआ? एक बंदर था। उस बंदर ने एक दिन क्या देखा? आसमान में एक चांद देखा और वह अपनी माँ से चांद मांगने की जिद करने लगा। तब उसकी माँ ने एक बाल्टी जिसमें रंग भरा हुआ था लाकर रख दी। उस बाल्टी में चांद की छाया दिखने लगी। जैसे ही बंदर ने चांद पकड़ने के लिए उसमें हाथ डाला तो चांद क्या हुआ? गायब हो गया और बंदर उस बाल्टी में गिर गया। गिरने से उसमें जो रंग भरा हुआ था वो रंग किसके ऊपर लग गया? बंदर के ऊपर लग गया। और जब वह अपने दोस्तों के पास खेलने गया तो सब दोस्त उसे क्या कह के चिढ़ाने लगे? रंगा बंदर, रंगा बंदर। तो उसने क्या किया? सब दोस्तों से कान पकड़ के माफ़ी मांगी और कहा कि अब वो शरारत नहीं करेगा और सबके साथ मिलजुल कर रहेगा और खेलेगा। और उसने शरारत क्या की? छोड़ दी। तो ये थी बंदर की कहानी। सब बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ इस कहानी को बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे और फिर अपने घर में दादा दादी को सुनाएंगे। ठीक है, अब हम इस पाठ के अभ्यास देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, चित्र के नाम लिखिए। तो यह चित्र किसका है? बंदर। यह चांद। प्रातः। बांसुरी। दूसरा प्रश्न है, सही शब्द। इनमें से 3 शब्द दिए हैं, एक शब्द गलत है,
एक 2 शब्द गलत हैं और एक सही है, उस पे आपको सही का निशान लगाना है। तो जैसे ये वाला आंगन गलत है, इसमें बिंदी नहीं आएगी, इसमें क्या आएगी आंगन में? चंद्र बिंदी। तो ये वाला सही है और ये गलत है। इसी प्रकार से ये हंसना गलत है, ये वाला हंसना भी गलत है। हा में चंद्र बिंदी आएगी, हंसना। प्रातः, 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 तह में आहा 2 बिंदी की 2 बिंदियां आएंगी, हा नहीं लगेगा। इसके बाद देखते हैं, वाक्यों को पूरा कीजिए। बंदर कैसा था? बंदर शरारती था। बंदर माँ से क्या मांग रहा था? बंदर माँ से चांद मांग रहा था। बंदर कहाँ गिर गया? बंदर रंग से भरी बाल्टी में गिर गया। तो इस तरह से आपको इस प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं और अपनी कॉपी में इन शब्दों को 5-5 बार सुंदर अक्षरों से लिखना है। आ में अम की बिंदी अम, खा में चंद्र बिंदी खां, माँ में 2 बिंदी महा, सह अनह। तो यह थे हमारे अम की बिंदी वाले शब्द। और अब अगली क्लास में हम देखेंगे र ऋषि की मात्रा वाले शब्द। तो तब तक सभी बच्चे अपने घर पे पाठ को पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही आपको अगला लेसन आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए।